नमस्कार, मैं लोकेश मास्टर जी। एक और विषय पे मैं लेके आया हूँ आज। बहुत से लोगों का कहना है कि देश की स्थिति ख़राब है और देश की स्थिति बनाम बिहार की स्थिति पे हम बात करना चाह रहे हैं कि उधर बहुत से लोग कहते हैं बिहार की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत से कहते हैं देश की स्थिति बहुत ख़राब है। दोनों में एक रिलेशन मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, बिहार का आप अगर आकलन करें तो बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर बिहार से मिले हैं। बहुत सारे योग्य लोग बिहार से निकले हैं, बहुत सारे लोग, लगभग हर फील्ड में योग्य लोग बिहार से मिले हैं। उसके बाद भी बिहार की स्थिति खराब होने का क्या कारण है, वो गहराई से समझने की ज़रूरत है। बिहार में लगभग 3 कैटेगरी में मुख्यतः 3 कैटेगरी में हम सारे लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। एक, सबसे नीचे का तबका जिसका शोषण हो रहा है, वो शोषण की वजह से वहाँ से भागने को तैयार है। एक, जो वहाँ शोषण करने वाला तबका है, उसमें किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं, तो कुछ शोषण करने वाले लोग हैं और कुछ ऐसे हैं जो शोषण जिनका डायरेक्ट रूप पे हो तो नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सोसाइटी से में डर लगा रहता है। वो सक्षम है, साधन संपन्न है, लेकिन वहाँ स्थिति उनको ठीक नहीं लगती है। तो होता क्या है कि जो जिनके साधन संपन्न है खास करके, या जो कामयाब हो गए, जो आईएएस ऑफिसर बन गए या उस तरह योग्य हो गए, वो सारे लोग वहाँ से बिहार से पलायन कर रहे हैं कई कारण के से। और जो अच्छा जो लोग हैं, जो योग्य हैं, जो वहाँ उसको पलायन कर गए, वो वापस मुड़ करके बिहार की तरफ देखते नहीं हैं। किसी भी परिवार में 5 भाई हैं और 2 भाई अच्छा कमाने लगें और वो उस घर को लेकर के चलें तो वो घर आगे बढ़ सकता है। लेकिन कमाने वाले 2 चले जाएं और बाकी 3 वाले ऐसे रह जाएं तो इसकी स्थिति और परिवार की ख़राब हो जाती है। यही स्थिति बिहार की है और यही स्थिति देश की पूरे वर्ल्ड के सामने है। पूरे विश्व के हिसाब से अगर देश की स्थिति देखें तो यही नियम यहाँ भी लागू हो रहा है, यही स्थिति यहाँ भी लागू हो रही है कि देश के बहुत अच्छे लोग जो सुविधा संपन्न हैं, वो यहाँ से बस निकलना चाह रहे हैं, या निकल चुके हैं, या निकल रहे हैं, या निकलना चाह रहे हैं। वापस यहाँ रुकना, वापस पलट के यहाँ नहीं देखना चाहते, क्योंकि यहाँ परिस्थिति ऐसी होती जा रही है। लेकिन उसके लिए दोषी कौन है? उसके लिए दोषी कौन है? दोषी हम सभी हैं उस परिस्थिति के लिए, क्योंकि हमारे एक व्यवस्था, एक गलत व्यवस्था बन गई है। उस व्यवस्था को तोड़ने के बजाय हम उससे बचाव करते भाग रहे हैं। और उस व्यवस्था का जो तोड़ है वो ये है कि बहुत सारे, खास करके जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज़्यादा दोषी हैं। वो ज़्यादा दोषी क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों को जो हमारे लोगों ने पढ़ाया, या हम खुद पढ़े लिखे हैं, अगली पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं, तो 2-3 छोटी सुधार की उसमें ज़रूरत है, जिसको हम नहीं कर रहे हैं। एक, कि पढ़ाई का, शिक्षा का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। ये बात हमें बच्चों को समझानी पड़ेगी। शिक्षा अगर हमने दिया और हमारे बच्चों को हम जिम्मेदार, जागरूक और सभ्य नहीं बना पाए हैं, तो ये शिक्षा अधूरी है। इसी वजह से बहुत सारी, क्योंकि हम जिम्मेदारी का भाव नहीं बना पा रहे हैं। साथ साथ उसका एक और चीज़ है कि हमारे अपने बच्चों को हम डिग्रीधारी तो बना दे रहे हैं, डॉक्टर बना दे रहे हैं, इंजीनियर बना दे रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बना दे रहे हैं, बहुत कुछ बना दे रहे हैं, लेकिन सही मायने में उसको बहुत जिम्मेदार और जागरूक वोटर नहीं बना पा रहे हैं। कल मेरी एक बात हो रही थी, एक टीचर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं और 10th-12th तक मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मेरे से किसी विषय में बात कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भैया चुनाव चिन्ह की भूमिका क्या है? वो झट से बोले, चुनाव चिन्ह तो पार्टियों का होता है, जो कि वो सरासर गलत है। मैंने कहा पार्टियों की भूमिका क्या है, वो भी उनको नहीं पता था। तो कहने का मतलब कि मेरा, पहली बात ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है जो लोग चुने जाएं तो लोकतंत्र है। अगर हम पार्टियों को चुन रहे हैं तो पार्टी तंत्र है। दूसरी बात कि चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान ने सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को दिया है, क्योंकि चुनाव वही लड़ सकता है जो भारत देश का नागरिक है। और नागरिक होने का मतलब आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते। और अब जब वोटर लिस्ट में नाम किसका हो सकता है? सिर्फ व्यक्ति को। क्या पार्टियों का नाम वोटर लिस्ट में है? अगर पार्टियों का नाम वोटर लिस्ट में है तो वोटर लिस्ट में पार्टियों का नाम नहीं है, तो उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन पूरी व्यवस्था के तहत कब्जा पूरा पार्टियों का चल रहा है। तो इस व्यवस्था को जब तक हम जिम्मेदार और जागरूक नागरिक नहीं बनाएंगे अपने बच्चों को, अगली पीढ़ियों को, या खुद भी नहीं बनेंगे, तब तक ये व्यवस्था में बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। अपना जो काम धंधा आप कर रहे हैं वो करते रहिए। कल हम किसी से बात कर रहे थे, एक बड़े मुनीर का एक बड़ा लड़का, फेमस सा लड़का है, उससे बात कर रहे थे, तो बोला जी मैं राजनीति में नहीं पढ़ता जी, बहुत हाईली एजुकेटेड था। मैंने कहा मैं सिर्फ जिम्मेदार वोटर की बात कर रहा हूँ, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूँ कि आप जिम्मेदार वोटर हैं या नहीं, ये जांच लीजिए। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि वोटिंग सिस्टम क्या है, वोट किसको करना है, चुनाव लड़ने की प्रक्रिया क्या है, तो एक वोटर को वो जानना जरूरी है। आप राजनीति में मत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए, लेकिन जिम्मेदार वोटर तो बने।